हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं भालू अपी के। व्लॉग बोलूँ या व्लॉग्स बोलूँ पता नहीं, बट अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो जस्ट 50 मिनट्स पहले भालू अपी का दूसरा वाला व्लॉग भी आ गया है जो मैंने देख लिया है। सो अगर हुआ तो मैं इसी में उसका भी रिव्यू कर दूँगी। वैसे कुछ खास था नहीं, मुझे उसमें दिखा नहीं, तो बिकॉज उसका रिव्यू बहुत शॉर्ट होगा तो आई एम अज्यूमिंग कि मैं इसी में कंटिन्यू कर दूँगी। तो पहला वाला जो व्लॉग है उसकी स्टार्टिंग होती है जहाँ पर अच्छा हाँ, उससे पहले लेट्स जस्ट टॉक अबाउट अ लिटिल वन मोर थिंग कि जो है बेबी का फेस दोबारा से रिवील हो गया है। मतलब क्या हो रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। पहले भाई ने किया और इस दफ़ा तो खुद भालू आपी ने आई थिंक वो स्टोरी लगाई है अपनी उसके जो उसने शायद लगाई थी पहले, बिकॉज ऑनेस्टली आई एम नॉट फॉलोइंग हर ऑन इंस्टाग्राम। ओनली इफ कुछ रेडिट पर आता है दैट्स व्हेन आई गो एंड चेक कि अच्छा ठीक है क्या है एग्जैक्टली एंड स्टफ लाइक दैट। ये आधी चीज़ें तो मैं रेडिट पे ही देख लेती हूँ। तो अपेरेंटली कि वो जो फ़ोटो है जिसके अंदर हार्ट लगा हुआ है इमोजी ऑन द फेस, ये भालू अपी ने लगाया हुआ था एक दिन पहले एज अ स्टोरी। अब इट सीम्स के पहले ये हुआ दैट इट गॉट फर्स्ट पोस्टेड एज विदाउट द इमोजी। या तो मुझे लगता है उसने लगाया होगा एंड यू नॉर्मली व्हेन यू टैप ना तो इमोजी पीछे चला जाता है, तो मुझे लगता है वैसा कुछ हुआ होगा कि इमोजी पीछे चला गया होगा एंड वो पोस्ट हो गया होगा। एंड उतनी ही देर में किसी ने उसका स्क्रीनशॉट ऑब्वियसली ले लिया। मतलब इतने लोग वो है भाई वेरी फास्ट। एंड अपेरेंटली दे गेव इट टू कॉफ़ी बी एंड दैट्स वेयर एवरीथिंग गॉट एक्सप्लोर्ड कि भाई ये उसका चेहरा है करके। अब ऑनेस्टली मुझे ना तो वो 90% रूहान लग रहा था, 90% ऐसा लग रहा था रूहान की ही पिक्चर है। अब आई डोंट नो लोग क्या बोलेंगे, बट वो सबा से ज़्यादा तो मुझे रूहान लग रहा था टू बी ऑनेस्ट। एंड वैसे भी पहले लोग बोल रहे थे कि रूहान भी सबा जैसा ही लगता है, तो आई मीन ये तो मुझे बिल्कुल रूहान लग रहा था सेम 90%। ओनली वेरी बोलते हैं ना माइल्ड चेंजेस हो सकते हैं तो होंगे, बट इट वॉज एग्जैक्टली रूहान। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज मोर थिंग्स कमिंग इन कि ये बच्चा जो उसकी नॉर्मल एज है नाउ ही इज़ गोइंग टू बी व्हाट 2 months, या गोइंग टू बी 2 months। तो 2 months के साइज़ के हिसाब से ही इज़ अ लिटिल लार्ज। दैट्स व्हाट पीपल आर लाइक कमेंटिंग ऑन रेडिट एज वेल एज ऑन हर कमेंट्स ऑल्सो कि ये थोड़ा सा साइज़ में आपका बच्चा काफ़ी बड़ा है एंड स्टफ लाइक दैट। I mean, it's a good thing. Most probably, I am not sure, but I think कि जिसको डायबिटीज़ होता है ना उनको शायद उनका बच्चा थोड़ा ओवरवेट ही पैदा होता है। दैट्स व्हाट आई हैव सीन पर्सनली ऑल्सो एंड दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड ऑल्सो कि बिकॉज एट द सेम टाइम 2 of my friends had delivered एंड एक को जेस्टेशनल डायबिटीज़ था एंड एक को नहीं था। सो जिसको नहीं था उसका थोड़ा सा मतलब वैसे ही जैसे नॉर्मल छोटा होता है वो वैसा पैदा हुआ था, बट जिसको था उसकी बेबी बहुत लाइक अच्छी खासी मोटी पैदा हुई थी। तो हो सकता है कि ये है एंड ऐसा मैंने सुना भी है। तो मे बी दैट्स द रीज़न इसने झूठ बोला होगा कि मुझे डायबिटीज़ नहीं है। लास्ट में अगर आपको पता है शी वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ डाइट, तो मुझे लगता है कि डायबिटीज़ उसको था बट इसने बताया नहीं एंड दैट्स द रीज़न बच्चा काफ़ी हेल्दी पैदा हुआ है। एनी हाउ लेट्स स्टार्ट द व्लॉग्स। सो व्लॉग की स्टार्टिंग होती है रिज़ा से। रिज़ा जो है एक बड़ा सा काफ्तान, पता नहीं कितना एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ का काफ्तान लेके बैठी होती है कि अरे इसमें तो 2 आ जाएंगे, इसमें तो 3 आ जाएंगे एंड स्टफ लाइक दैट। तो अब अभी इनिशियली ऑब्वियसली मुझे तभी नहीं समझ में आया था कि क्या है और ये किसका है। पहले मुझे लगा था शायद रिज़ा का है, बट आई थिंक वो भालू अपी के लिए ही निकाल रही थी, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द व्लॉग हम देखते हैं दैट शी इज़ डूइंग सम शूट जो उसने शायद अपना रील भी डाला है। तो वो वहाँ पर वो खोल के बैठ जाती है कि देखो ये सारा कुछ है एंड स्टफ लाइक दैट। और फिर हमें बताया जाता है कि एंड हाँ, फिर उसके बाद वो छोटी मोटी चीज़ें हुई है कि हमें ये क्या बोलते हैं वॉशिंग मशीन लगाना है। अब वॉशिंग मशीन बेडरूम की बैल्कनी में कौन लगाता है पता नहीं, बट उसके दूसरे वाले रूम में भी तो बैल्कनी है ना, नहीं ऐसी वो बैल्कनी उन्होंने शायद ले लिया, आई एम नॉट श्योर, बट दैट्स व्हाट इट इज़ कि भाई अब उसके पास कहीं पर भी जगह है नहीं ये वॉशिंग मशीन लगाने के लिए, तो अब ये लोग बैल्कनी में लगा रहे हैं। टू विच मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट पहले बताया था कि इसके घर में पहले भी शायद कपड़े नहीं धुलते थे एंड अब धुलने लगे, दैट्स द रीज़न ये सब ऐसे कपड़े फैले हुए थे। तो अभी हमें पता चल गया कि भालू अपी के पास वॉशिंग मशीन इतने दिनों में थी ही नहीं, यानी कि इतने दिन से इनके कपड़े
पता नहीं क्या हो रहे थे, कहाँ धुल रहे थे, आई हैव नो आइडिया। नीचे धुल कर ऊपर आते हैं या वो जो, बिकॉज सूख तो ऊपर है, बट आई एम अज्यूमिंग कि नीचे धुल कर ऊपर आते होंगे, आई डोंट नो। बट भाई इट्स वियर्ड मतलब कि आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि यू एक्चुअली taking all your used clothes, your laundry downstairs, and then getting it washed and then getting it upstairs again and then सुखावेंगे it। and पहले तो आई थिंक वो नीचे ही सूखते थे, वो अब उसने स्टार्ट किया है ऊपर सुखाना। तो आई मीन इतना तो भाई तुम ऐसा नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तुम कर सकते हो अफोर्ड, बट फिर भी तुमको मतलब। और उसने वो बोलते हैं ना कि वो वॉशिंग मशीन के लिए कनेक्शन रखा भी नहीं था, जब इतना पूरा घर बनाया तो कनेक्शन रखा ही नहीं कि भाई वॉशिंग मशीन कहीं हम ज़माने में लेंगे ना, मतलब कि शी थॉट के बस या तो हाथ से धुलाऊंगी अपने सर्वेंट्स से, या तो नीचे मेरी अम्मी के घर पे धुल कर आएंगे, मैं क्यों अपने घर में ये सारी गंद मचाऊँ। एनी हाउ, तो पता चलता है कि वॉशिंग मशीन भी अब लग रहा है बालकनी में। फिर उसके बाद नया झूला आ जाता है भाई, नई झूला। अब वो पहले ऑलरेडी उसके पास एक वो स्टार एंड डेज़ी वाला जो ऑटोमेटिक वो जो स्विंग होता है, वो उसके पास एक था ही, आई थिंक वो किसी ने गिफ्ट किया था, जो गायब हो गया अब। फिर उसके बाद उसने मदर कैसे जाकर क्रिब ऑर्डर किया था, कॉट, बिकॉज़ भाभी के पास है इसीलिए। अब आ जाते हैं महर के फर्स्ट ट्रिप पे। अब अगर आप देखना चाहो, जस्ट बिकॉज कि मैंने दोनों देख लिए हैं, कि पहला वाला भी जो इससे पहला जो नहीं, जिस व्लॉग का भी हम रिव्यू कर रहे हैं, उसका टाइटल था महर का फर्स्ट ट्रिप। अभी जो लास्ट आया है, अभी जस्ट जो अभी आया है, उसका टाइटल है महर अब मुंबई में ही रहेगी, एंड देन दे हैव डन अ प्रैंक एंड व्हाटएवर। तो महर मतलब कि उससे तो ये बंदी कमा ही रही है, मतलब कि। और उससे पहले वाला टाइटल था रिज़ा क्या बनना चाहती, जिसके अंदर मुझे तो पता ही नहीं था कि वो उसके अंदर कहाँ है, एंड देन पीपल टोल्ड मी कि वो जो किचन में एक था ना सीन, इट वाज ऑन दैट। तो बोलने का रीज़न ये है कि महर रिज़ा इन्हीं के ऊपर सारे व्लॉग्स बना रही है और इन्हीं के ऊपर टाइटल्स रख रही है, बिकॉज उसको पता है कि दीज आर द मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक्स। आई एम श्योर उसके वो फीड में आता होगा इन हर ऐप दैट व्हाट ऑल पीपल आर सर्चिंग फॉर व्हेन दे, आई डोंट नो व्हाटएवर, बट दिस इज़ व्हाट शी इज़ डूइंग। तो अब महर का तो आ जाते हैं उसके ट्रिप पे, फर्स्ट ट्रिप महर का। और ये लोग जा रहे हैं लोनावला, डेला। अब हमने देख लिया कि वो लोग जा रहे हैं। पहले से सिर्फ थी कि हाँ नाटक जो है सारा कुछ कर रही थी कि हम बहुत नर्वस है, हम अभी तक हमने पक्का नहीं प्लान किया है, हमको बहुत ये लग रहा है, हम मरीन ड्राइव भी जाने के लिए हमने मना कर दिया। भाई तुम जब मुमरा गई थी ना, तुम मरीन ड्राइव अगर जाती तो तुम उससे पहले ही पहुँच जाती, उससे जल्दी ही पहुँच जाती, अनटिल एंड अनलेस यू हैव कम इन दोज ऑड आवर्स जिसमें हाईवे पे रश होता है। अगर आप रात को आ रहे हो लाइक ऑन लेट नाइट और समथिंग, आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना ट्रैफिक मिलता भी है कहीं पर। आई मीन हाँ, मीरा रोड से इधर आ रही होगी तो क्या ही ट्रैफिक मिलेगा रात के टाइम पे, बिकॉज नॉर्मली दिन के टाइम पे ऑफिस आवर्स में मीरा रोड से बॉम्बे की तरफ पे रश होता है। तो अगर ये इतनी सुबह तो उठती ही नहीं है, 2-3 बजे है, और ये जो सारा प्लान हो रहा है ये सारा रात में हो रहा है, आधी रात को, तो आई डोंट थिंक सो उसको इतनी देर भी लगती है और इतना कुछ होता। अगर वो इतने पीक आवर्स में जिसको 2.5 आवर्स लग रहे हैं फ्रॉम मीरा रोड तो मुमरा, तो ये तो कुछ भी नहीं है। और अब तो सारी कोस्टल रोड वगैरह खुली है, फ़ौरन आप पहुंच जाते हो। तो इतना ड्रामा उसने किया है कि भाई हम तो ये वो बच्चा है, हम तो घबराहट हो रही है हमें, ब्ला ब्ला ब्ला, बट ठीक है वो सारा कुछ हो गया। अब उसके बाद बताती है कि हम अम्मी के यहाँ दावत पर जा रहे हैं। पहले उसने कहा दावत, फिर उसने बताया कि एक्चुअली जो इसने जो लास्ट पॉडकास्ट अपनी उसमें व्लॉग में बताया कि हमारी जो मेड है कुक आंटी वो चली गई है, एंड सम वेग एक्सप्लेनेशन शी हैज़ गिवन कि हमने किसी और को रखा था बट वो भी चली गई, ब्ला 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 ब्ला। तो उस वजह से कुछ दिन इनके पास खाना बनाने वाली कोई नहीं है, तो इन्होंने अम्मी को नीचे कह दिया कि आप खाना बनाओ और हम नीचे आकर खाएंगे। अब टेक्निकली देखने जाओ तो अगर सिर्फ खाना बनाने का ही बात होती तो वो अम्मी खाना बनाकर ऊपर भेज सकती थी, यानी ये लोग ऊपर बैठ के खा सकते थे, बिकॉज ऊपर का घर इज़ कंपैरेटिवली बड़ा। बट नहीं, ये लोग सबको चुल मची हुई थी, तो इसलिए सारे के सारे उठ के नीचे चले गए। अब नीचे जाने के बाद पता चला दैट अम्मी जी ने बिरयानी नहीं बनाई है,
मतलब फर्स्ट दावत एवर जिसके अंदर चिकन मटन या बिरयानी या ऐसा कुछ नहीं बना है, छोले बने हुए। एंड अम्मी तो पूरी वारी जा रही है भाई रिज़ा के ऊपर, रिज़ा की फरमाइश पे बनाया है, रिज़ा ने बोला ऐसा बनाना, रिज़ा। आई वॉज लाइक व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट्स हैपनिंग। फिर उसके बाद अंदर बाहर घूम रही है सारा कुछ, और फिर बाद में क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया, ये तो ऐसे हैं, ये तो अच्छे नहीं हैं, ये तो आपने ऐसे बना दिए वैसे बना दिए, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर बाद में उसको शायद रियलाइज़ हुआ होगा बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है, तो मैं कहती है नहीं 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 बहुत अच्छे है बहुत अच्छे है। फिर बेटी खाला से भी बुराई करवाई कि ये तो पता नहीं कौन से 20 रुपए वाले हैं जो हॉस्पिटल्स के बाहर मिलते हैं, स्टफ़ लाइक दैट, बहुत कुछ बोला। फिर फाइनली उसने कहा कि हाँ हाँ अच्छा है, रिव्यू टाइम अच्छा है। अब रिव्यू करने के लिए जो बैठी है, तो रिज़ा ने भाई 2 चेयर लगाए हैं, बिकॉज आई थिंक एक चेयर इसका वज़न नहीं संभाल पा रहा है, तो 2 चेयर लगा कर वो उस पे बैठी है मैडम ऊपर। एक तो इतनी चुल थी ही क्यों ऊपर से नीचे, ये घर में मतलब डाइनिंग टेबल ही लेकर आ जाती है ना, ये अपने घर में डाइनिंग टेबल क्यों नहीं लेकर आती है जब इससे नीचे बैठा ही नहीं जा रहा। अब पिछले वाले वार्ड उसके अंदर व्लॉग में भी वो नीचे बैठी तो उठ नहीं पा रही थी, अब इस वाले व्लॉग में भी लास्ट वाले पार्ट में उसने सेम चीज़ ही दिखाई है। तो ये जब उठा बैठा नहीं जा रहा, तो ये तो बेड पे खा रही है सारा कुछ, माइट एज वेल जस्ट तुम डाइनिंग टेबल लेकर आ, डाइनिंग टेबल पे खाओ ना। बट नहीं, हमने चेयर लगा के सबको तकलीफ़ देनी है, सारे नीचे बैठेंगे भाई, हम तख्त पे बैठेंगे, और वो बेटी खाला उस तरफ मुंह करके टेबल करके बैठी हुई है। वियर्ड, मतलब कि ऐसा वियर्ड लग रहा था, मतलब यू नो इफ़ यू एक्चुअली बी देयर यू विल बी लाइक ये क्या है, एक इधर मुंह करके टेबल पे खा रहा है, एक चेयर के ऊपर ऐसा खा रहा है। और आई थिंक बाकी के वो बच्चे, अम्मी और वो गुटका, वो सारे कुछ, गुटका भी बाद में ऊपर से आया, तो ये सारे कुछ बैठकर नीचे खा रहे हैं। अब उसके बाद आता है कि ये लोग ऊपर जाते हैं, एंड उसके बाद क्या होता है, हाँ उसके बाद यही वाला सीन है जहाँ पर ये मैडम कहीं किसी से मिलने जाती है। क्या नाम बताया था, सम चॉकलेट जिसका कुछ ब्रांड है, ये चॉकलेट लग्जरी चॉकलेट कुछ करके ब्रांड है इसका। तो ये उससे वहाँ रेस्टोरेंट में मिलने जाती है, और वो भिंडी भी अपना पूरा खानदान उठा कर लेकर आई है, उसको मतलब मुफ्त का खाना है, सबको उठा कर लेकर आओ। तो इतनी बड़ी टेबल लगी है, सारे आए। अब ये पूरे ना व्लॉग में इसने एक ड्रेस पहना है ग्रीन कलर का, आई सोवेयर आई किड यू नॉट, ये सेम ड्रेस ना मेरी मेट के पास है। जस्ट दैट एक्सक्लूडिंग दोज लेसेस, यू वोट मैंने भी ड्रेस देखा ना, मैंने बोली कहीं तो देखा हुआ है कहीं तो देखा हुआ है। फिर मुझे पहले लगा कि ये जो कहीं से मंगाती है ना लॉस्ट इन क्लॉजेट से, तो मैंने भी वहाँ से 2-3 दफ़ा मंगाया है, बट दे आर ओके, मतलब कि मुझे किसी को देना था तो मैंने उस हिसाब से मंगाया। बिकॉज उसका मुझे थोड़ा सा फिटिंग वेटिंग नहीं जमा, सो आई तो डोंट कॉल फॉर माई सेल्फ बट आई कॉल इट फॉर समवन एल्स। तो मैंने वो वहाँ पर मतलब वहाँ देखा है, कहाँ देखा है, एंड देन सडनली इट वाज जस्ट टक मी, आई वाज लाइक अरे ये तो मेरी मेट के पास है, सेम ड्रेस है, वो पाकिस्तानी ड्रेस है, बट इसका थोड़ा वो स्टिच करा हुआ है, तो उसके ऊपर लेसें वगैरह लगी हुई है, जो आई थिंक ये लॉस्ट एंड क्लॉजेट वाली ने बनवाया होगा, आई एम नॉट श्योर, या इससे खुद भी किया होगा तो आई एम नॉट श्योर, या इसकी अम्मी ने किया होगा। बट वो लॉस्ट एंड क्लॉजेट वाली थोड़ा बहुत पैटर्निंग कर लेती है, लेसे वैसे लगा देती है। यहाँ तो फिर उसके बाद आई वाज लाइक कि अरे ये तो सेम ड्रेस लग रहा है। एंड उसके बाद मतलब ये वाले पॉइंट पे ना एक्चुअली मैंने इतने टाइम पर उसका ड्रेस नहीं नोटिस किया था, बट इस वाले पॉइंट में मैंने वो ड्रेस नोटिस किया, एंड तब से वो व्लॉग वाज नॉट द सेम फॉर मी एनी मोर। एंड बोलते हैं ना ऐसा हुआ दैट इसके बाद जहाँ ये रेस्टोरेंट में आकर बैठी बात करी, और इसके बाद वाले ही सीन में she started talking about कि my confidence is low now and this and that and stuff, and I was like my god what the hell just happened। तो पहली बात तो ये खा पी के इतना यहाँ से गई, फिर वो रेस्टोरेंट में उसको मिलने गई, पता नहीं अभी वहाँ जाकर भी खाई नहीं खाई, आई डोंट नो, बट आई एम अज्यूमिंग थोड़ा बहुत तो खाया ही होगा, बिकॉज ऑब्वियसली अभी तब आप किसी को वहाँ अपने ही रेस्टोरेंट में मिलने जा रहे हो तब थोड़ा बहुत खा ही लेते हो। फिर उसके बाद ज़बरदस्ती का फ़ोटो वोटो लिया है, गिफ्ट भी वहाँ से उसने उसको दिया था, कुछ तो गिफ्ट दिया है उसको, आई थिंक वो बच्चे का ड्रेस दिया या समथिंग, आई डोंट नो, वो ब्रांड नेम मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ देखा है, बट कहीं तो मैंने देखा है उसने कहीं से तो लिया है वो, तो वो गिफ्ट वगैरह भी ले लिया उससे एंड एवरीथिंग।
फिर उसके बाद घर आती है, कहती है हमारा कॉन्फिडेंस तो बहुत लो हो गया है बिकॉज़ हमारा वेट बहुत बढ़ गया है, ब्ला 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 ब्ला। क्या कहती है, प्रेगनेंसी के बाद शायद वेट बढ़ता होगा। अब आई डोंट नो, ये बताती तो है कि ये गई है अपने पोस्ट डिलीवरी के चेकअप्स के लिए एंड ऑल। तो वहाँ पर डॉक्टर्स वेट वगैरह चेक करते हैं और आपको बताते भी है दैट दिस इज़ व्हाट इट इज़। लाइक माई डॉक्टर इज़ तो वेरी स्ट्रिक्ट विद द वेट एंड एवरीथिंग। शी जस्ट मुँहफट है बहुत, तो वो सामने से ही बोल देती है कि you have to lose weight, you can't just and she tells straight away। तो आई डोंट नो इसकी डॉक्टर क्यों नहीं बोल रही है इसको। एंड ये जितनी मुझे लगता है ये प्रेगनेंसी के टाइम पे थी ना, ये उससे ज़्यादा हो गई है, समथिंग लाइक दैट। एंड प्लस शी इज़ लाइक फीड। ये लोग जो फीड करा रहे हैं कि भाई नहीं वो डाइटिंग कर रही है तो फीड, बच्चे का पेट नहीं भरेगा एंड स्टफ लाइक दैट एंड ऑल ऑफ दैट। तो मतलब कि जब फीड करवा दी होती है एंड इफ़ शी एक्चुअली ईट्स द एक्यूरेट कैलोरीज जो एक्चुअली बॉडी को लग रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको फीडिंग में। प्लस इफ़ यू फीड नॉर्मली तभी तो आपका वेट उल्टा कम होता है। लाइक मैंने एक वीडियो देखा था इंस्टा पे विच सेज दैट व्हेन अ चाइल्ड इज़ व्हेन यू आर लैक्टेटिंग, your child is actually doing liposuction on you because that's like the most fat burning thing ever। तो तुम बोल रहे हो कि मैं तो तुम फीड के नाम पे घुसाए जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो, प्लस तुम्हें उठा बैठा नहीं जा रहा। तो आई एम श्योर ये कोई फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं पाती होगी, नथिंग। आई डोंट नो ये बाथरूम में कैसे जाती है, पता नहीं कैसे करती है ये सारा कुछ। एनी हाउ, फिर उसके बाद ये पूरा लेक्चरबाजी किया कि आप लोग ऐसे, घर वाले बहुत सपोर्टिव है। हम तुम्हारे घर वाले सपोर्टिव होंगे ही ना, मतलब तुम्हारे घर में टेक्निकली जो वहाँ रहती हैं औरतें, उन औरतों में से रिज़ा का ओवरवेट है, अम्मी जान का ओवरवेट है, चलो भाभी का तो अभी भूल ही जाओ बिकॉज शी इज़ लॉस्ट वेट ऑल्सो, प्लस शी इज़ लाइक इन विथ सम काइंड ऑफ उसका चल रहा है ट्रीटमेंट, तो अब उसको गिनते नहीं है, वरना वो भी एक टाइम पे ओवरवेट हो गई थी। फिर ये जो सारे, और फिर वो जो मेहर आई है उसका भी अच्छा खासा वेट बढ़ गया है। मुझे ये वाले व्लॉग में नहीं इतना समझ में, इस जो नेक्स्ट वाला व्लॉग है ना उसके अंदर जिसमें वो गाना गा रही थी, उसमें यू कुड फील दैट शी इज़ लाइक लिटरली गेन क्वाइट अ लॉट ऑफ वेट। अगर वो और रही ना इनके पास तो ख़त्म है, उसने भी रिज़ा हो जाना है वरना। तो सारी औरतें तो ओवरवेट है इनके पास, और वो बेटी खाला का वेट कम इसलिए है बिकॉज वो सारा टाइम काम कर रही होती है, उसके घुटनों में तकलीफ़ है, बट शी स्टिल हैज़ टू डू ऑल द वर्क, उठना बैठना जो भी है वो सब करती है। तो सपोर्टिव तो होंगे ही ना। और गुटके को क्या है, गुटके को सिर्फ चाहिए कि बस ये खुश रहे और इसके पास से पैसे निकले, और उसको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो तो इसकी हाँ में हाँ मिला रहा होता है, इसकी चाटुगिरी कर रहा होता है। एनी हाउ, ये पूरा सीन होता है। उसके बाद लास्ट में वही जो उसने रील शूट कर रही थी, भाई बैठ गई है तो उठ नहीं पा रही है, दो बंदे लग रहे हैं उसको उठाने के लिए। लिटरली उसको मैर ने बोला कि लिटा दो और फिर उसके हाथ पैर उठाकर उसको ले जाके बेड पे डाल दो। दैट वाज सो फनी, लग बेचारी बच्ची उसको। एंड आई थिंक लास्ट टाइम वो रिज़ा अकेले उठा पाई बिकॉज वो खुद एक सूमो थी तो उसने दूसरे सूमो को उठा लिया। यहाँ पर तो वो गुटका और वो दोनों मिलाकर भी इसको नहीं उठा पा रहे थे, मतलब वो नेक्स्ट ऐसा था कि भाई रिज़ा ही आए और उठाए इसको। नहीं हाँ, तो यहाँ पे ये पूरा व्लॉग ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट वाला व्लॉग ये है कि यहाँ पर इन्होंने कैमरा सेट किया है एंड ये लोग मेहर पे प्रैंक कर रहे हैं। अब आई डोंट नो दैट द रीज़न वॉज प्रैंकिंग और वॉज इट दैट इट वॉज लाइक क्या बोलते हैं उसको, स्टिंग ऑपरेशन काइंड ऑफ अ थिंग। बिकॉज मुझे वो ज़्यादा स्टिंग ऑपरेशन लग रहा था कि भाई हम कैमरा सेट करेंगे एंड हम उसको पूछेंगे कि कि तुम्हें यहाँ रहना है या वहाँ रहना है या जो भी, और वो कहेगी कि हमें यहाँ रहना है, और हम फिर उसके बाद विल बी लाइक कि बच्ची को तो खुद ही यहाँ रहना था। बट उसने पचका कर दिया, उसने कहा कि हम सोच के बताएंगे, नहीं यहाँ पढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट है, हम वहीं पढ़ेंगे, और उससे पूरा पचका कर दिया। दैट्स द रीज़न दे जस्ट वर्ड लाइक अरे ये तो हमने प्रैंक किया, बिकॉज इट डिडंट सीम लाइक अ प्रैंक एट ऑल। वो सिर्फ उसको पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, यहाँ रहना है वहाँ रहना है यहाँ रहना है, वो ज़बरदस्ती उसको गिना रहे हैं कि देखो तुम्हारा ये सब करेंगे वो सब करेंगे, उसको कन्विंस कर रहे थे। बट आई डोंट थिंक सो कि शी वांट्स टू लिव हियर, शी वांट्स टू गो बैक। तो ये पूरा एक तो बहुत डिस्टर्बिंग था वो देखना पूरा उस बच्ची को। वो एक तो इतनी सहमी भी होती है ना, वो बच्ची जब बोलना स्टार्ट करती है इट इज़ लाइक अ थिंग। फिर उससे गाना गलवाया कि भाई तुम गाना गाओ, फिर उसके बाद गाना वाना करवाया। अभी उसके बाद कहते हैं
कि हमारे साथ ना स्कैम हो गया, हमने 50,000 किसी को तो ट्रांसफ़र किए थे एंड वो जो है डूब गए बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट, बट उसके बारे में दे डिडंट गिव एनी काइंड ऑफ अवेयरनेस, एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. दे जस्ट सेड कि आरती बुक कर रही थी एंड उसने कहा कि इसको ट्रांसफ़र कर दो, उसने ट्रांसफ़र कर दिया एंड इट हैज़ गॉन, विच इज़ weird because I mean Della is not a small brand, it's quite a huge brand. अगर उनका ऐसा कोई वेबसाइट बनता है तो दे शुड हैव नोन कि भाई हमारा कोई एग्जैक्ट सेम वेबसाइट बना है, या तो ये लोग कहीं और से कर रहे थे या क्या कर रहे थे, आई डोंट नो. दैट्स द रीज़न इन्होंने ज़्यादा कुछ बताया ही नहीं, बिकॉज मुझे लगता है गलती इनकी ही थी. दे वर ट्राइंग टू वो इंस्टा वगैरह पे आते होंगे ना वो जो रैंडम एड्स आते हैं जिसके अंदर बहुत सस्ती सस्ती प्राइजेस रहती है. मुझे जैसे ना बीच में उसका ऐड आ रहा था कोई थाली का, राजधानी थाली या आई डोंट रिमेंबर कौन सी थाली, वो क्या बोलते हैं वो एक दूसरी भी कौन थी, राजधानी एक थी और एक दूसरी जो नॉर्मल महाराजा भोग वगैरह. तो इन सब के ना थालियों के बड़े ऐड आ रहे थे कि भाई 100 रुपये की थाली, यू जस्ट हैव टू टेक दिस वाउचर समथिंग लाइक दैट एंड आप ये वाउचर यहाँ पे कर दो एंड यू गेट 100 रुपये की थाली. तो ये इट वॉज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट एंड देन आई जस्ट रियलाइज, बिकॉज आई थिंक लोग फिर कमेंट भी तो करते हैं ऐसा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस ऑल फ्रॉड करके ये वो. तो मुझे लगता है ऐसा ही कुछ आया होगा इसको एंड इन लोग ने 50,000 पे कर दिया, बिकॉज जाहिर सी बात है अब ये लोग जा रहे हैं. अभी हमें भाभी के व्लॉग से पता चला कि पापा मम्मी ये लोग सारे जा रहे हैं, सिर्फ भाई और उसकी फैमिली, मतलब भाई भाभी बच्चा रूहान और नानी वो नहीं जा रहे, बाकी के पूरा ख़ानदान उठकर जा रहा है. तो जाहिर सी बात है रूम्स अच्छे खासे लगे हुए हैं, कम से कम 4 रूम तो बुक किया होगा इन्होंने, ये दोनों हस्बैंड वाइफ गुटका गुटकी और उसके बच्चे का एक रूम होगा, उनके फादर के लिए एक अलग रूम होता है नॉर्मली, और बाकी का ये जो पलटन है अम्मी बेटी खाला और वो जो सारे बच्चे उनका एक रूम होगा. तो 3 से 4 रूम तो चलो 3 रूम बुक किया, 3 तो मिनिमम इन्होंने बुक किया ही होगा. एंड डेला में ऐसा नहीं है कि भैया आप कितने भी बुक कर लो और कितने भी जन रह दो. देर इज़ लाइक अ थिंग कि इफ़ यू आर बुकिंग अ सर्टन कैटेगरी का रूम, नॉट मोर देन 3 पीपल आर अलाउड और नॉट मोर देन 4 पीपल आर अलाउड. चलो मेहर तो बच्चे की कैटेगरी में आ जाएगी तो उसको एज अ चाइल्ड वो लोग ले लेंगे, बट चलो मे बी रेहान को भी कर सकते हैं. बट रिज़ा तो भाई अम्मा जाने बिल्कुल 20 साल की, तो वो तो नहीं, वो बच्चों की कैटेगरी में आएगी, प्रॉपर अडल्ट की कैटेगरी में ही आएगी. तो वैसा है, आई डोंट नो अभी इन्होंने कितने बुक किए हैं, बट आई एम अज्यूमिंग कम से कम 3 तो किए ही होंगे, बिकॉज अगर वो पापा जा रहे हो तो देव भैया भी जाएंगे साथ में. फिर ये सारा कुछ होता है एंड हमें बताया नहीं है पूरा स्कैम का क्या मसला था, क्या मामला था, बट जो है अब बताया कि पैसे चले गए एंड फिर उन्होंने दोबारा से रीबुकिंग कर ली है. अब आई डोंट नो ये 1 दिन के लिए गए हैं 2 दिन के लिए गए हैं, नो आइडिया, बट ऐसा बोला है कि 1 दिन और 1 रात के लिए जा रहे हैं. हो सकता है कि 1 दिन और 1 रात के लिए भी जा रहे हो, बट दैट्स वेरी टायरिंग, एटलीस्ट यू स्टे 2 नाइट्स राइट. अब यहाँ पर ये सारा कुछ हो जाता है ये बुकिंग वगैरह एंड फिर बताया जाता है कि अभी हम जाने वाले हैं एंड स्टफ़. फिर उसके बाद फजूल का इधर उधर का क्या रे, मैं 1 घंटे के लिए अकेली हूँ हैदर के साथ, बिकॉज ये लोग सारे शॉपिंग करने गए हैं. फिर शॉपिंग करके आते तो पता चला चुटुर पुटुर DIY से एक तो इन्होंने DIY को पकड़ लिया है एंड फॉर अ चेंज रिज़ा ने कोई भी स्टेशनरी का सामान नहीं लाया है खुद के लिए. थोड़ा बहुत बैग वैग वगैरह, वो आई थिंक बच्ची के लिए भी स्टेशनरी ऐसा नहीं लगी, बैग ही लेकर आई है. और फिर ब्रेसलेट्स और पेंडेंट और ये सारा कुछ लेकर आई है बैंड है क्या बोलते हैं स्क्रंचीज़ ये वो सब वगैरह वगैरह. अब ये सब हो जाता है, फिर लास्ट में बैठकर बताते हैं कि जो है हम बहुत टाइम से कहीं गए नहीं हैं, हम जब से प्रेग्नेंट हुए हैं हम कहीं नहीं गए और ये और वो ब्ला ब्ला ब्ला. फिर वो गुटका कहता है मैं ले जाना चाह रहा था. भाई तू ले जाना चाह रहा था, मैं तो करके आ गया अपना क्या बोलते हैं हॉलीडे मौदहा में, तो मैं ले जाना चाह रहा था इसको. भाई तू अपने आप को देख पहले, ठीक है. एक तो जब ये बैठा हुआ था ना वो स्टिंग ऑपरेशन में जो बेड के ऊपर, एट दैट पॉइंट आई वॉज वंडरिंग एंड ही वॉज लाइक मेकिंग दोज फेसेस, और जितनी दफ़ा उसने फेसेस बनाए और वो कैमरा उसके ऊपर फोकस किया है ना उतनी दफ़ा मुझे गुस्सा आया. ये बैठा क्यों होता है सारा टाइम घर पे, इसका काम क्या है. दोनों हस्बैंड वाइफ बेड के ऊपर बैठ गए हैं और उस बच्ची को बार बार ज़बरदस्ती बुलाकर उसको वहाँ खड़ा करके उसके साथ उसके ऊपर चढ़ रहा है. मतलब कि ये क्यों है, इसके पास पैसे भी होते हैं जो कह रहा है कि मैं ले जाना चाह रहा था. मतलब
तेरी एग्जिस्टेंस सिर्फ इतनी है कि तू जो है सोसाइटी के लिए उसका पति है और तू एक मर्द है, कि उन्होंने साथ में बोला है कि एक मर्द को भी साथ में उठा के लेकर जाते करके। अब जब ये लोग जाएंगे ना तब पता चलेगा ड्राइव कौन कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि गुटका ड्राइव करेगा, बट यू नेवर नो कि उसको क्या बोलते हैं, वो जो ड्राइवर को बार बार आना और जाना ना पड़े, इसलिए शायद ये खुद भी ड्राइव करके लेके जाए। क्योंकि लोनावला इतना दूर भी नहीं है, हार्डली 2 घंटे का रास्ता है। हाँ, मीरा रोड से 3 भी हो सकता है, पता नहीं, बट हमारे यहाँ तो बिकॉज वो है ईस्टर्न एक्सप्रेस, तो इस वजह से के 2 घंटे का, वहाँ से शायद थोड़ा ज़्यादा होगा अपना इस पे से, मीरा रोड में से। तो जो है, और ये लोग आई एम श्योर एक और टैक्सी वगैरह तो करने ही वाले हैं, तो वो भी रहेगा इनके पास एनी हाउ। तो ये कह रहा है कि ये लेकर जा रहा है, मतलब मैं अभी क्या बोलने का यार। अभी लोगों को कुछ बोलो ना तो फिर ऐसा होता है कि इनके आ जाते हैं भाई हमें सुनाने के लिए, क्या क्या बोलने के लिए। एंड द वर्स्ट पार्ट वाज दैट कि ये जो पर्टिकुलर व्लॉग है जिसके अंदर ये मेहर अब मुंबई में ही रहेगी का अनाउंसमेंट हो रहा था, वैसे ना रहे तो टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा है, बिकॉज वो उसको रज़ा बना दी, ट्रस्ट मी, वो उसको रज़ा बना दी। एंड यहाँ पर नीचे लोग जितने भी आप कमेंट्स देखो तो 80% कमेंट्स लोगों के ये है कि नहीं नहीं आप रखो मेहर को, वोट करो मेहर को रखने के लिए, आप रखो, उसकी ज़िंदगी बन जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और फिर वो देवर उस 20% लोग जिनके पास थोड़ी अक्ल है एंड देवर लाइक अरे इसने नई नैनी का इंतज़ाम कर लिया है। मतलब अक्ल के अंधों, तुमको समझ नहीं आ रहा है कि 2 महीने जब वो रहने आई है, मतलब दिस इज़ टेक्निकली अब तक तो उसकी छुट्टी का ही पीरियड है ना, उसमें उसके साथ इतना वो लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो जब अगर वो यहाँ परमानेंटली आ जाएगी तो इसके साथ क्या करेंगे। प्लस मतलब उसको जब देखो, जब इनके खाने पीनों की वजह से शी हैज़ एसिडिटी एंड एवरीथिंग, बिकॉज वहाँ पर वो क्लीन खाती होगी, यहाँ पर आने के बाद ये सारा मसालेदार वगैरह पता नहीं कैसे उसको खिलाते हैं। उस बच्ची के पास गिन के 3 या 4 जोड़ी है, मतलब मैं गिन सकती हूँ। एक ये गुटका वाला टी शर्ट जो ये पहन रही है आजकल, वो भी उसको मंग कर कहीं से मिला है, बिकॉज पीपल केप्ट ऑन सेइंग वो एक काला ही पहन रही थी, तो जाकर उसको ये वाला और एक वो अवोकाडोज़ वाला एक नाइट सूट वो मिला है। घर में वो सिर्फ ये 3 ही कपड़े पहनती है, वो ब्लैक वाला नाइट सूट, अवोकाडो वाला नाइट सूट एंड ये वाला, और एक और हाँ पिंक जैसा कुछ लास्ट वाले व्लॉग में पहना था, वो शायद बाहर जाने का ड्रेस था जो उसने घर में पहना हुआ था, वो जो लेगिंग के साथ पहनी थी वो 4-5 ड्रेसेस है उस बच्ची के पास गिन के, और वही वो पहन रही होती है, बार बार पहन रही होती है। और ये सारे अक्ल के अंधों को इनको दिख नहीं रहा कि उस बच्ची के पास कपड़े नहीं हैं। जब देखो इतने पोटले बना के रख रहे होते हैं कपड़ों के, इनके पास इतने कपड़े होते हैं, इतने कपड़े होते हैं, भाई 4-5 उसको और कपड़े दे दो। जब इतना लोगों ने बोला तो इसने उसको कॉट सेट्स दिलाए, वो कॉट सेट्स भी कौन से, जो उसको वहाँ से कोलैबोरेशन में आते हैं डेमसेल से। और फिर उसने शायद उसको इसकी साइज़ का दे दिया होगा, गुटकी के साइज़ का, या आई डोंट नो किसके साइज़ का दिया है। तो उसने वहाँ से मंगवा कर ये मेहर की साइज़ करवाने के लिए उसके टेलर को दिया, जो आई थिंक ये वाली व्लॉग में है, जहाँ पर वो बता रही थी कि बहुत टाइट हो गया है या जो भी। तो वहाँ पर उसकी साइज़ का भी वो उन्होंने उसको नहीं दिया है, उसको कुछ दूसरा साइज़ दिया है, आई थिंक भालू अपी के साइज़ का या समथिंग लाइक दैट। एंड देन उसने उसको अपने साइज़ का बनवाया, और वो वैसे पहन रही है यहाँ से वहाँ से मंगे हुए कपड़े, और ये उसको रखेगी। और उसको उसके साथ तो जैसे ही उसको पता चला ना ये यहाँ परमानेंट शिफ्ट हो गई है तो ख़त्म, उसको तो कुछ बॉय बनवाता होता है ना, वो छोटू वो बना देगी कि भाई तू सारे घर के छोटूगिरी कर। प्लस इसके घर में चलो रेहान और रिज़ा रियल ब्रदर सिस्टर है तो ठीक है, इट्स ओके, बट शी इज़ नॉट अ रियल सिस्टर टू रेहान। प्लस वो कृष्णा वो भी घर में घूम रहा होता है, गुटके के तो वैसे ही लीची वाली नज़र है, मतलब वो लिच्छड़ जैसा लग रहा होता है बिल्कुल उसके। वो तो पहले रिज़ा के पीछे पड़ा था, अब थोड़े 1-2 साल हो जाएंगे मेहर के पीछे भी लग जाएगा। तो वो तो भाई सारा का सीन हमने देख लिया है कि भाई वो किस टाइप का लिच्छड़ आदमी है। तो इसीलिए इट्स बेटर कि वो नहीं रहे मुंबई में, वो चली जाए वापस। भले ही 2 दिन स्कूल जाती हो तो 2 दिन जाए, but I think she just needs some motivation. Right now she's motivated and I'm sure she'll just go there, and if she just gets a little bit of motivation, and I think वो भी आई थिंक उसके पास कुछ है भी नहीं ना, क्या बोलते हैं उसको, फैसिलिटीज़ चीज़ें करने के लिए।
अगर वहाँ पर उसके पास फैसिलिटीज़ होगी तो वाई नॉट, वाई वुडंट शी डू, देयर इज़ नोबडी टू टेल हर एनीथिंग, देयर इज़ नोबडी टू वेक हर अप इन द मॉर्निंग एंड सेंड हर टू स्कूल। मतलब इतना भी किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि भाई उसको उठाकर स्कूल ही भेज दे सुबह में। तो ज़ाहिर सी बात है वो बच्ची कहाँ से जाएगी। बच्चों को तो थोड़ा तो आपको मोटिवेट करना ही पड़ता है, थोड़ा पुश करना ही पड़ता है कि भाई चीज़ें करो। एनी हाउ ये पॉडकास्ट वैसे ही बहुत लंबा हो गया बिकॉज 2 व्लॉग्स का एक पॉडकास्ट बना दिया है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई वुड लव टू लिसन टू ऑल योर ओपिनियंस। आई मीन ओपिनियंस मतलब आई नो आई एम टेलिंग कि आप कमेंट करो, मैं कमेंट आपके ओपिनियंस कह रही हूँ एंड आई टोटली वेलकम एवरी ओपिनियन। अभी लास्ट टाइम जो मैंने मुहर्रम का बोला था वो शिया वाला थिंग, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे एंड आई वाज नॉट अवेयर ऑफ मैनी थिंग्स। ऑनेस्टली आई वाजंट अवेयर, मे बी बिकॉज मेरे उसमें नहीं इतना हमारे यहाँ पर होता है, दैट्स द रीज़न आई वाजंट अवेयर। तो I didn't know and people told me about it and I was like okay fine, I mean that's just some new information for me as well। बट ये चीज़ कि हाँ तुम लोग तो गीदड़ों की तरह पीछे पड़ गए हो, तुम लोग तो ऐसे हो, तुम लोग तो वैसे हो, जाओ अपने ऊपर बनाओ, आई एम ब्लॉकिंग यू, आई एम रिपोर्टिंग योर चैनल, आई एम रिपोर्टिंग योर वीडियो। मतलब डूड तुम जाओ ना, तुम देखो, तुमको भालू पप्पी का देखना है वीडियो, भाई तुम एक 100 दफ़ा जाकर देखो उसका वीडियो। हमारे वीडियो पे आकर एक तो तुम देख रहे हो प्लस फिर तुम उस पर वैसे कॉमेंट भी कर रहे हो। डजंट मेक सेंस एट ऑल। एनी हाउ, थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।